हाय एवरीवन। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एम्स ऋषिकेश का पूरा डे टू डे कैंपस टूर। इसके गेट से लेकर क्लासरूम, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और कैंपस की वो सारी जगहें जहाँ एक मेडिकल स्टूडेंट के एवरीडे लाइफ गुजरती है। चलिए देखते हैं आखिर एम्स ऋषिकेश अंदर से कितना सुंदर और कितना बड़ा है। कैंपस में एंट्री के लिए 3 मेन गेट हैं। सबसे पहले गेट नंबर 1 जहाँ पे व्हीकल्स की एंट्री नहीं है, लेकिन स्टाफ और स्टूडेंट्स आसानी से आ जा सकते हैं। फिर आता है गेट नंबर 2 जहाँ पे व्हीकल्स और स्टाफ की एंट्री होती है। एंड देन गेट नंबर 3 मोस्टली हॉस्पिटल साइट और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए होता है, स्पेशली एम्बुलेंस के लिए। तो आज की हमारी कैंपस जर्नी यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप कैंपस में एंट्री करते हैं, सबसे सामने दिखाई देगा ट्रोमा और इमरजेंसी ब्लॉक, और इसके जस्ट साइड में है हेलीपैड। और आपको पता है एम्स ऋषिकेश इंडिया का फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाला हॉस्पिटल है। एम्स ऋषिकेश का मेन कैंपस अपनी डायमंड शेप डिजाइन की वजह से बहुत अलग दिखाई देता है। एक तरफ आपको इमरजेंसी और हॉस्पिटल ब्लॉक दिखाई देंगे और दूसरी तरफ ट्रॉमा सेंटर, और इसके साथ ही पास में है सेंटर ऑफ एडवांस्ड पीडियाट्रिक। और अब चलते हैं कॉलेज साइड की तरफ। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे कॉलेज की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है और इसमें मल्टीपल फ्लोर्स हैं। एंट्री करते ही आपको दिखाई देगा डीन ऑफिस। यहाँ पे एडमिशन और रिपोर्टिंग के टाइम हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे। और इसके जस्ट पास ही आपको एटीएम भी मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना कैश विड्रॉ कर सकते हो। और कॉलेज लगभग 6 फ्लोर बिल्डिंग है, जहाँ पे लिफ्ट के साथ साथ स्टेयर्स भी अवेलेबल है, और अगर थोड़ी वॉकिंग करनी हो तो स्पायरल पाथ भी है। तो आज लिफ्ट छोड़कर स्पायरल पाथ से चलते हैं। हॉस्पिटल साइड में एक कैंटीन भी मिल जाएगी, जहाँ पे स्टाफ और पेशेंट के अटेंडेंट्स के लिए फूड अवेलेबल है। और अगर आपको जल्दी में कुछ खाना हो, कॉफ़ी का मूड हो, तो नेस्कैफे भी है। और ऑनेस्टली आज हम ब्रेकफास्ट किए बिना ही कैंपस टूर के लिए आ गए थे, तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और लिफ्ट से ऊपर आते हुए हम पहुंचे क्लासरूम में। यहाँ पे अलग अलग लेक्चर थिएटर्स देखने को मिल जाएंगे। LT3, LT5, LTB बहुत सारे हैं, जहाँ पे हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। और अब चलते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी के अंदर आपको मेडिकल बुक्स और स्टडी के लिए रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं कॉलेज के बाहर हॉस्टल साइड की तरफ। सबसे पहले कॉलेज के बाहर आते ही नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई देगी, और इसके जस्ट साइड में है ऑडिटोरियम, जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स, ओपनिंग सेरेमनीज ऑर्गेनाइज होती हैं। अब हॉस्टल साइड की तरफ थोड़ा आगे चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा वॉलीबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट। इवनिंग में सब खेलने आते हैं यहाँ पे, और पायरेक्शिया और इनविक्टा के टाइम तो सारे टूर्नामेंट्स इधर ही ऑर्गेनाइज होते हैं। और आपको सामने ही दिखाई देगा बिल्डिंग नंबर 85। तो अगर आपके पेरेंट्स रिलेटिव एम्स ऋषिकेश आते हैं तो स्टे करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और जिसका चार्ज होता है 500 रुपये पर डे, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। और अब चलते हैं स्टूडेंट्स की एक और फेवरेट जगह, जिम। चलो इसके अंदर चल के दिखा दो। यहाँ पे आपको सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसकी फ़ीस है, जो कि है 200 रुपये, वो भी 3 महीने के लिए, जो कि ना के बराबर है। जिम के बिल्कुल साइड में है आयुष बिल्डिंग। यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग में स्टूडेंट्स और स्टाफ योगा करते हुए आपको दिख जाएंगे। हॉस्पिटल और कॉलेज की बिजी रूटीन के बीच में ऐसी एक्टिविटीज़ काफ़ी रिफ्रेशिंग लगती हैं। तो फाइनली अब चलते हैं एम्स ऋषिकेश के हॉस्टल की साइड। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एक गर्ल्स हॉस्टल की है, बिल्डिंग नंबर 83 के बिल्कुल साइड में 85 दिख रही है, जो पीजीज गर्ल्स के लिए है। और व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बॉयज़ हॉस्टल है। तो आज सुबह सुबह रेडी होकर मैं सीधा निकल पड़ी थी मैस की तरफ। और मैस की जो बिल्डिंग है वो लगभग 3 फ्लोर की है, और फर्स्ट फ्लोर पर हम खाना खाते हैं। और मैस के बिल्कुल साइड में एक कैंटीन है OTC, जिसके अंदर हम अपने स्नैक्स और ये डेली यूज़ की सारी चीज़ें ले लेते हैं। और साइड में ही जूस कॉर्नर है, क्योंकि थोड़ा हेल्दी भी तो खाना चाहिए। हर टाइम मैगी और स्नैक्स से ही काम थोड़ी चलेगा। और कैंपस के अंदर ही एक बड़ी शॉप भी खुलने वाली है, जहाँ पे ग्रोसरीज और डेली यूज़ की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब हॉस्टल से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, और कितना सुंदर कैंपस लगता है भाई, बहुत सुंदर। दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है सबको देख के। तो तुम अगर आ रहे हो ना, तो एम्स ऋषिकेश तो तुम्हारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए भाई। बहुत सुंदर है एम्स ऋषिकेश। और इस साइड देखोगे, ये जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्रिटिकल केयर के लिए इमरजेंसी बिल्डिंग बनने वाली है। मतलब एम्स ऋषिकेश लगातार एक्सपैंड हो रहा है, और आने वाले टाइम में कैंपस में और भी एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये लॉन्ड्री का एरिया दिखेगा, जहाँ पे हॉस्पिटल के सारे कपड़े, जो भी बेडशीट होती हैं, ये इधर से ही धुल कर आती हैं। और इसी एरिया में आपको मोर्चुरी भी मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे FMT की पोस्टिंग चलती थी, तब हम जाते थे। तो अगर आप सोचते हैं कि एम्स सिर्फ एक हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है, तो नहीं भाई, ये इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। और अब आते हैं मेरी फेवरेट जगहों में से एक, गंगा बैराज। तो अगर आप एम्स ऋषिकेश आए और गंगा बैराज नहीं देखा, तो भाई आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। बारिश के टाइम में ये जगह बिल्कुल हेवन लगती है। बादल पूरे नीचे आ जाते हैं, इतना सुंदर लगता है, पूरा स्ट्रेस बिल्कुल आउट हो जाता है।
और एम्स ऋषिकेश में आने वालों के लिए मेरी तरफ से एक स्पेशल एडवाइस ये है कि भाई आओ तो अम्ब्रेला लेकर ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे बारिश और धूप का बिल्कुल पता नहीं होता कब बारिश आ जाए और कब धूप निकल जाए, इसलिए अम्ब्रेला हमेशा अपने साथ रखना। तो ये था एम्स ऋषिकेश का पूरा कैंपस टूर, और कमेंट कर देना आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय।